हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस इन अ पाइथन। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं फंक्शन का डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, फिर देखेंगे फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। टोटली हम फंक्शंस के फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पर। ओके, इन अ पाइथन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है बेसिकली? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो एक कुछ हमें परफॉर्म करके देगा, बट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, समझ गया रहेगा आपको फंक्शन क्या होगा? एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ब्लॉक कोड, पहले हम कोड लिखते थे, अब एक ब्लॉक ही बना होगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। सो दो टाइप होते हैं फंक्शंस के। पहला होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो पहला जो होता है हम देखते हैं, पहला स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। स्टैंडर्ड मतलब ही समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड होगा, कुछ स्पेसिफिक होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब जहाँ पर हम अपनी सारी चीज़ों को, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं, हमारी सारी बुकें रखी होती हैं सेम एज इट इज़। ओके, सो पाइथन हैज़ रिच लाइब्रेरी विथ फंक्शंस। द functions whose definition written in the Python library is called as library function। तो Python has a rich library function, मतलब Python के पास, Python एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे। ओके, जब हम मॉड्यूल पढ़ेंगे तभी हमें और अच्छे से समझ में आएगा फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर भी हम फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। जैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या होगा? स्क्वायर होगा, फिर उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, स्क्वायर, क्यूब वगैरह वगैरह। ठीक है, सो द फंक्शंस हुज डेफिनेशन रिटन इन पाइथन लाइब्रेरी कॉल्ड एज लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे कुछ इनबिल्ड हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस है, इनबिल्ड फंक्शंस को भी बोल सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, सो प्रिंट, इनपुट, डेफ, डेफ तो एक कीवर्ड है, अरे हो गया, शो हो गया। तो ये जो शो, ये सब क्या है हमारे पास? डिफाइंड है, पहले से ही है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं यूजर डिफाइंड। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब हमें और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। इसको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, दैट विल इम्प्रूव। ओके, सो दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शंस विच इज़ क्रिएटेड एंड डिफाइंड बाय द यूज़र। जो यूज़र बनाता है, मतलब जब जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप बनाएंगे, उसको बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इज कॉल्ड एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, पाइथन अलाउज यूजर टू डिफाइन फंक्शन एज पर एज यूजर रिक्वायरमेंट। अब जब आपकी मर्जी हो, जब आपका रिक्वायरमेंट हो, आपके एग्जाम्पल में, आपके प्रोजेक्ट में, तब आप बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल। अभी हमने क्या किया? पहले हमने डेफिनेशन देखा, फिर फंक्शंस के दो टाइप्स देखे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के मैं एग्जाम्पल आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। तो अब थर्ड चीज होती है, हम सीखेंगे अभी सिंटैक्स सीखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? डेफ। डेफ क्या है? एक कीवर्ड है फंक्शन में। जब हम फंक्शन बनाने जाएंगे, आपको पहले डेफ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना डेफ के कुछ नहीं होगा। सो डेफ होगा फंक्शन नेम। ये देखो, मैंने ब्रैकेट बनाया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को बोलेंगे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम जो मेरा है यहाँ पर, ये यूजर ने डिफाइंड किया, मैंने डिफाइंड किया। ठीक है, तो इस पूरे लाइन को क्या बोल देंगे? फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, फंक्शन बेसिकली बनाने के लिए तीन पार्ट होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन पहला, दूसरा होता है फंक्शन को डेफिनेशन लिखो, फंक्शन का डेफिनेशन स्टेटमेंट, तीसरा होता है फंक्शन को कॉल करो। बिना कॉल किया आपका चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहला हमें क्या किया? डेफ लिख दिया कीवर्ड, फिर फंक्शन नेम लिखा, इसके अंदर क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर आएगा। ठीक है, जब हम एग्जांपल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर अब देखते हैं, यहाँ पर हमने जो ये दो चीज़ें लिखी हैं, क्या है? स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक ऑफ कोड, जो आप प्रिंट करना चाहो वो लिख सकते हो, फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको इतना ही समझ लेना है। थर्ड होता है फंक्शन का नेम। फिर आपको जब फंक्शन को कॉल करना रहेगा, किसको कॉल करोगे? जिसको डिक्लेयर किया है। ये चीज़ें यहीं सेम लिख देनी है आपको। ठीक है, बस इसके अंदर का आर्ग्यूमेंट चेंज होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं फंक्शंस के क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स करोगे ना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, अरे हाँ, ये तो उसके ही एडवांटेजेस, अगर फंक्शन नहीं होता तो हमारा टाइम कितना ज़्यादा लगता। ठीक है, पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग फंक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है, बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग कोड अगेन एंड अगेन इन अ सेम प्रोग्राम।
तो हम अभी एग्जांपल करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड री राइटिंग कोड। हम बार बार एक ही कोड को नहीं लिखेंगे, हम सीधा फंक्शन को कॉल कर लेंगे, सीधा वो आ जाएगा, ठीक है, इन अ सेम प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम मॉड्यूल्स में बार बार फंक्शंस का उपयोग कर रहे थे, फिर से हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है पाइथन फंक्शंस कैन बी कॉल n नंबर ऑफ टाइम्स एनीवेयर फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। हम कहीं से भी किसी भी फंक्शंस को कॉल कर लेंगे, ठीक है, तो वो ईजी रहेगा हमारे लिए। तीसरा देखते हैं हम, टू अवॉइड कन्फ्यूजन लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इन ए स्मॉल ब्लॉक। तो लार्ज बड़े बड़े जो प्रोग्राम होंगे ना, हम उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में बना पाएंगे। ठीक है, चौथा होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो यही, अगर आप बड़े प्रोग्राम को क्या करोगे, छोटे में करके आपका काम हो जाएगा फंक्शन। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, अब हमें कितने अच्छे से क्लियर होगा, देखते हैं। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। ऐसी कोई भी मैसेज प्रिंट करना, जैसे अब हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमें एक वेरिएबल में कुछ हमने स्टोर कर लिया, जैसे हम सी में करते हैं, पाइथन में करते हैं कि हमने एक नाम कोई भी बना लिया, जैसे मैंने ले लिया राज, उसमें मैंने कुछ स्टोर कर दिया, राज लव्स इंडिया। ओके, तो ये स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, कुछ हमें मैसेज प्रिंट करना है, मैंने मैसेज लिखा कि कॉल हर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो हम एक मैसेज वाला इसे बनाते हैं। हमने देख, फंक्शन बनाने के लिए डेफ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैंने मैसेज बनाना है, तो मैं फंक्शन का नाम भी रखूँगा मैसेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन, अब मेरे पास कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ये खाली रहेगा। ठीक है, अब मेरा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, मुझे क्या प्रिंट करना है, कुछ मैसेज। अब वो मैसेज क्या है, प्रिंट। याद रखना, सी में प्रिंट एफ होता है, पाइथन में प्रिंट ही होगा। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो आपको करना है, जैसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हेलो, हम लिख देते हैं हेलो इंडिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला था, मेरा पहला हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा हो गया फंक्शन डेफिनेशन, अब तीसरा है फंक्शन को कॉल करना। जब तक आप कॉल नहीं करोगे ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ मैसेज। याद रखना, पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया डेफ मैसेज। ठीक है, ये कॉलन हमने लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर थोड़ा सा वाइट स्पेस हमें देना है हमारी स्टार्टिंग लाइन से प्रिंट करने के लिए। फिर वही यहाँ से बराबर इसके हमें मैसेज, जो भी हमारा फंक्शन नेम होगा उसको हमें कॉल कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये एंड हो गया आपका। तो आपका जब आप करोगे, जब हम कंसोल में करेंगे तो हमें आ जाएगा हेलो इंडिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया प्रिंट, कुछ मैंने जैसे लिख दिया हेलो राज, ओके, ऐसे लिख दिया, तो इसके प्रिंट होने के एग्जैक्ट बाद ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखेगा, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देगा। ओके, ये एंड बताता है हमारा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें हम दूसरे में क्या करते हैं, जैसे हम दो नंबर का एडिशन करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, ए और बी लेते हैं, दोनों में को कुछ नंबर देते हैं, और हम क्या करते हैं, किसी तीसरे में वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। ये इजीली होता है, बट अगर हमें फंक्शन बनाना है तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डेफ लिखेंगे। ठीक है, अब हमें एडिशन करना है, तो हम ऐड एक ऐसा फंक्शन बना लेंगे, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम नंबर दे सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, जैसे मैं 8 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया। मैंने बोला कि डायरेक्ट मैंने बोल दिया ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 8, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। अब कॉलन लगाना यहाँ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको एरर देगा। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, इनका सम। ओके, दैट इज़ ए प्लस बी करना है हमें। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको कॉल करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐड को कॉल कर दिया हमने, 8 एंड 5 यहाँ पर हम डाल सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी जो भी रहेगा। हम यहाँ पर तीसरा वेरिएबल भी स्टोर करवा के दिखा देते हैं। ठीक है, चलो देखो, अभी हमने देख लिया कि हम खुद कैसे, मतलब एज ए यूज़र दे सकते हैं, मतलब हमने खुद ही बता दिया कि क्या नंबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यूज़र देना चाहता है तो कैसे हम करेंगे, हमने पता है कि पाइथन में हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है इनपुट देने के लिए। ठीक है, तो हम यूज़र से लेते हैं यक्स इक्वल्स टू, हमने यक्स में पहला नंबर आपका स्टोर किया है, फिर इनपुट इसमें क्या लिखते हैं, एंटर योर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर लिख देते हैं हम, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, दूसरा हमने कर दिया इनपुट
एंटर सेकेंड नंबर। देखो आप जो ये करली पैरेंथेसिस ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखते हो ना, एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आया? तो अब हमने ये दोनों कर दिया। अब हम फंक्शन का याद रखना, इनको आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, डेफ हमने लिख दिया, फिर हमने लिख दिया ऐड, एडिशन करना है ना हमें। अब मैंने बता दिया ए एन बी, अब यहाँ कॉलन लगाना, हमने कोई नया वेरिएबल ले लिया ए एन बी। ठीक है, अब प्रिंट करना है हमें ए प्लस बी, आप जो भी लिख दो, सम लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब हमें क्या करना है, हमने फंक्शन को कॉल करना है, ऐड लिख दिया, यहाँ एक्स एंड वाई लिख दिया। याद रखना हमेशा जब फंक्शन को कॉल करेंगे ना, ये पहला वाला, पहले वाले की जो वैल्यू होगी इसके पास जाएगी, दूसरे वाले की इसके पास जाएगी। यहाँ पर अगर डायरेक्ट नंबर देंगे तो भी जाएगा, एक्स एंड वाई जब बोलेंगे तो एक्स के पास ये जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी, इसके पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम कंसोल में भी करके दिखाएंगे, ये तो मैं ऐसी आपको प्रैक्टिस बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर हमको बोला कि रिटर्न करो, रिटर्न सम, कभी कभी हमें ऐसे बोलेगा एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो दो नंबर्स को जोड़े और रिटर्न करे, हमारे तीसरे जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया है उसको रिटर्न करो। तो कैसे इसको करेंगे हम देखते हैं। हमने मान लिया हमारा एक्स, अभी हम खुद दे देते हैं 5, या फिर नहीं अगर आप चाहते हो कि यूज़र से मिले तो यहाँ पर इनपुट पैरेंथेसिस ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं हम, कुछ 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हाँ यहाँ हमें लिखना पड़ेगा डेफ। ठीक है, फिर आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐड, उसके अंदर आप ए एन बी या फिर एक्स एन वाई, सेम सेम भी चलेगा, डिफरेंट, यहाँ कॉलन इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बोला। अब मैं ए एन बी को क्या करता हूँ, सी वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। अब ए प्लस बी का सी में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला कि रिटर्न करना है सी को। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने क्या किया, हमने इनपुट तो दे दिया, अब हमें फंक्शन को कॉल भी करना है। ठीक है, तो कॉल कैसे करना, जब आपको रिटर्न करने को बोलेगा ना, तो आपने जो फंक्शन बनाया है ना उसे किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई नया वेरिएबल यस ले लेते हैं। ठीक है, यस में हमने क्या किया, इस फंक्शन को आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स एंड वाई, यहाँ पर ए भी डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, अपने एक्स वाई लिखा है तो भी चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर हमें यस को चाहिए तो यस आ जाएगा, क्योंकि हमें यस को ही तो हमारा स्टोर रहेगा। ठीक है, तो आपको रिटर्न अगर करने को बोलेगा तो ऐसे करना है, नॉर्मल बोलेगा तो जैसे मैंने प्रीवियस वाला करवाया वैसे करना है। ठीक है।